सहारनपुर को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सरसावा क्षेत्र में बन रहे सिविल टर्मिनल एयरपोर्ट का 26 सितंबर को वर्चुअल तरीके से शुभारंभ हो जाएगा। तो ये सहारनपुर के लिए बड़ी सौगात है, जहां पर वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन किया जाएगा। हालांकि ये अभी संभावित है, अभी मोहर लगनी बाकी है, लेकिन उद्घाटन के बाद से सहारनपुर से उड़ान शुरू हो जाएगी, जिसका लाभ न केवल यहाँ के उद्यमियों को मिलेगा, बल्कि दूर दराज के शहरों में जाने वाले लोगों को भी इसका फायदा होगा। इस एयरपोर्ट के लिए प्रदेश सरकार ने 2020 में किसानों की जमीन खरीदी थी और उसे एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंपा था। बता दें कि ये सिविल टर्मिनल 65 एकड़ में बनाया गया है, जिसमें बोर्डिंग पास, कैंटीन, यात्री लाउंज और कार्यालय शामिल है। एक साथ 2 वायुयान खड़े होने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। सहारनपुर से वाराणसी, गोरखपुर और कुशीनगर के लिए यात्रियों की भारी भीड़ है, इसलिए सबसे पहले इन शहरों के लिए उड़ान शुरू करने का भी फैसला लिया गया है। इससे पहले व्यापारियों को हवाई यात्रा के लिए दिल्ली या देहरादून जाना पड़ता था, वहीं अब सहारनपुर से सीधी उड़ान होने से समय और पैसे की बचत होगी। जिलाधिकारी मनीष कुमार बताते हैं कि एयरपोर्ट बनने से यहाँ के आर्थिक विकास को नई दिशा और दशा मिलेगी। देखिए, सरसावा में जो एयरपोर्ट बन रहा है जनपद सहारनपुर में, वो उसका निर्माण कंप्लीट हो गया है। कुछ दिन पहले मेरे द्वारा भी उसका भ्रमण किया गया था और उसके निर्माण की प्रगति को देखा गया था। अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो यहाँ के लोकल प्रोजेक्ट हेड हैं, उनके द्वारा ये अवगत करवाया गया है कि 26 सितंबर को संभावित है कि इसका एक उद्घाटन किया जाएगा। अभी उसकी कोई भी ऐसी डिटेल्स हमें प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन ये अपने आप में हमारे जनपद सहारनपुर के लिए, यहाँ के सभी निवासियों के लिए और आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए भी काफी खुशी की बात है, क्योंकि इससे एयरपोर्ट के संचालित होने से यहाँ के आर्थिक विकास को नए एक दिशा और दशा मिलेगी। इसी खबर को और विस्तार से समझते हैं कि किस तरीके से सहारनपुर के लिए बड़ी सौगात है। हमारे संवाददाता योगेश आर्य सहारनपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। योगेश, जिस तरीके से एयरपोर्ट के बाद तमाम चीज़ें बदल जाएंगी, बहुत सुविधाएं यहाँ पर होंगी, इसके बारे में थोड़ा समझाइए कि किस तरीके से एयरपोर्ट यहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है, कितना वक्त लग सकता है और क्या क्या सुविधाएं यहाँ से मिलने वाली है, यानी कि क्या अच्छा सहारनपुर के लिए होने वाला है। हाँ, देखिए बिल्कुल रवि, मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर के अंदर जो है सिविल टर्मिनल एयरपोर्ट की सौगात जो है वो 2020 में मिली थी और तभी 65 एकड़ जमीन जो है सरकार ने खरीदकर एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो है सुपुर्द कर दी गई थी। उसी के बाद से लगातार जो है सिविल टर्मिनल एयरपोर्ट का कार्य चल रहा था और साथ ही साथ वहां पर जो है इसी का निरीक्षण भी किया जा रहा है कि किस कार्य की प्रगति क्या है। हालांकि कार्य की प्रगति बहुत धीमी रही कि 4 साल लग गए इस एयरपोर्ट को बनने में, लेकिन अब बड़ी सौगात जो है जल्दी सहारनपुर वासियों को मिलने जा रही है। उसके चलते जो है सहारनपुर के जहाँ उद्योग को तो वही यात्रियों को भी बड़े जो है वो काफी फायदा होगा, क्योंकि पहले जो है दिल्ली जाना पड़ता था, चंडीगढ़ जाना पड़ता था और जो है देहरादून का रुख करना पड़ता था सहारनपुर वासियों को अगर वो हवाई यात्रा करते थे तो। लेकिन अब जो है सरसावा एयरपोर्ट बन गया है और उसी के साथ साथ उसका उद्घाटन विधिवत रूप से जो है 26 तारीख रखी गई है। हालांकि जो तारीख है संभावित है, अभी फिलहाल जो है नेशनल अथॉरिटी या जिले के अधिकारियों को इसके लिए कोई प्राप्त पुख्ता सूचना नहीं मिल पाई है, लेकिन अभी फिलहाल जो है जिस तरह से 26 तारीख निर्धारित की गई है उसी को लेकर के तैयारियां की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ कई बड़े मंत्री जो है, केंद्रीय मंत्री जो है इस कार्यक्रम में जो है वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे और लोकल जो MP MLA है वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। भव्य रूप से जो है उद्घाटन होगा और इसी के साथ साथ कई ऐसे देश के वो है एयरपोर्ट जिनका उद्घाटन होगा। तो ये बड़ी सौगात सहारनपुर जनपद को मिली जा रही है। और इसके साथ साथ क्योंकि सहारनपुर वुड सिटी के नाम से मानी जाती है, तो वुड सिटी के यहाँ की जो लकड़ी का व्यापार है, लकड़ी की नक्काशी है, उसके जो अनोखे नक्काशी की जाती है वो जो विदेशों में जाती है और विदेशों में उनका व्यापार होता है, तो उसको भी बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि उद्योगी यहाँ से अगर औद्योगिक क्षेत्र को ये एयरपोर्ट बन जाएगा और यहाँ से 4 हवाई उड़ान भरेगी तो निश्चित तौर पर जो है कहीं ना कहीं व्यापारी होगा। वो हो सकता है कि आने वाले कल में जो बड़े बड़े जो औद्योगिक हैं, व्यापारी हैं, वो यहाँ पर जो है औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर जो है अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाएं और यहाँ पर व्यापार को भी बढ़ावा मिले, क्योंकि अब एयरपोर्ट बनेगा तो आने जाने की सुविधाएं बहुत हो जाएंगी। साथ ही साथ जो माना जा रहा है कि वाराणसी, गोरखपुर और कुशीनगर के यात्री काफी यहाँ पर है, तो उनके लिए पहली यात्रा यहाँ से शुरू की जा सकती है, 4 धाम यात्रा यहाँ से शुरू की जा सकती है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो है ये एक बड़ा यहाँ पर जो है एयरपोर्ट बना है और उससे जो है कहीं ना कहीं यात्रियों को बड़ी
आसानी होगी और वो अपनी यात्राएं जो है वो कर सकेंगे। जी रवि। बिल्कुल ठीक है योगेश, आपने, और जब प्रधानमंत्री यहाँ आए थे तो हम सबको याद है कि प्रधानमंत्री ने इन तमाम चीज़ों का जिक्र भी किया था उस वक्त, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक जिस तरीके से यहाँ पर कनेक्टिविटी और वो भी जो हवाई कनेक्टिविटी है उसका विस्तार हो सकेगा, यहाँ पर किस तरीके से लोगों में खुशी भी है। योगेश, ये भी जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी सौगात सरसावा एयरपोर्ट यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है, बस इसकी सौगात अब मिलने वाली है। हाँ देखिए बिल्कुल रवि, लोगों के अंदर बड़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि एक बड़ा जो है सपना होता है कि हवाई उड़ान की जाए, और हवाई उड़ान के लिए लोगों को इधर काफी लोगों को जो है 50 से 60 किलोमीटर का सफर जो है वो तय करना पड़ता था। 70 किलोमीटर का तय देहरादून के लिए करना पड़ता था, वही जो है 100 किलोमीटर का चंडीगढ़ के लिए करना पड़ता था। तो ये सफर अब कम हो जाएगा। सहारनपुर वासियों के लिए खुद सहारनपुर में एक एयरपोर्ट तैयार हो गया, उससे वो जब यात्रा कर सके। और इतना हर्ष का माहौल है कि आप अगर देखें तो अभी जो है लगातार शाम का समय हो या सुबह का समय हो, लोग वहां पर सैर करने के लिए पहुंचते हैं। साथ ही जो है वहां की जो गेट है वहां पर सब खड़े होकर के सेल्फी लेते हैं, वो सोशल मीडिया पर जो है उसको खुशी को जाहिर करते हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों के अंदर बड़ी खुशी है। और ये आने वाले कल में जिस तरह से यात्री यहाँ से उड़ान भरेंगे, चाहे वो लखनऊ के लिए हो, चाहे दिल्ली के लिए हो, चाहे वो किसी देश के किसी भी कोने के लिए हो, तो निश्चित तौर पर उनकी यात्रा जो है बहुत कम समय में लगेगी और सुगम यात्रा कर पाएंगे। और साथ ही साथ देखिए सहारनपुर गुड़ स्थिति है, साथ ही साथ इसका जो प्रदेश बराबर का क्षेत्र लगता है वो यमुनानगर लगता है। यमुनानगर में जो है लक्कड़ मंडी बहुत बड़ी है, तो वहां से लोग जो व्यापारी हैं वो विदेशों तक व्यापार करते हैं। तो ऐसे में विदेश के लिए आने जाने के लिए, या ये कहा जाए कि दिल्ली आने जाने के लिए अगर उनको कम समय में करना पड़ेगा, तो यमुनानगर के लोग 17 किलोमीटर का सफर तय कर सरसावा पहुंचेंगे और सरसावा से एयरपोर्ट के माध्यम से वो दिल्ली लखनऊ कहीं भी जा सकेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके समय की बचत होगी, और साथ ही साथ जो है जो एयरपोर्ट है उसको बढ़ावा मिलेगा, सरकार को फायदा होगा, और साथ ही साथ क्षेत्र के लोगों को भी निश्चित तौर पर फायदा होगा। हो सकता है कि आने वाले कल में फैक्ट्री लगेगी तो लोगों को व्यापार के साथ साथ जो है लोगों को यहाँ पर जो है रोजगार भी मिलने लगे। जी तभी। बिल्कुल ठीक है योगेश, आपने बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी भी दी और तस्वीरें भी बताई।